अरब सागर की लहरों को चीरता एक ऐसा अजय किला जिसका इतिहास आज भी समुद्र की छाती पर गूंजता है, जिसकी गुफाओं में दफन है रहस्यमयी राज, जहां खूंखार तोप कलाल बांगड़ी आज भी सीना ताने खड़ी है। दोस्तों, अभी मैं खड़ा हुआ हूं भारत के एक ऐसे रहस्यमयी किले के ऊपर जिसे ना तो मुगल जीत सके ना मराठा जीत सके। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं अभी इस टाइम जंजीरा किले के ऊपर। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा जंजीरा किला है। तो आज हम लोग जानने वाले हैं इस किले के बारे में। यहाँ आप लोग आ सकते हैं बोट से। मैं आया हुआ हूँ यहाँ पर राजपुरी, ये जो आप गांव देख रहे हैं ना, ये राजपुरी गांव है। तो इस तरीके से यहाँ पे बोट आती हैं अलग अलग जगह से। तो मैं आया हुआ हूँ राजपुरी गांव से, वहाँ से। तो इसका लगा 100 रुपया। ये जंजीरा किले का मेन पैलेस है, जो अभी कितने माले का है? 4 माले का है ये। और इस किले के बीच में यहाँ पर 2 मीठे पानी की झील है। एक तो वहाँ पर है, वो दिखाऊंगा, और एक यहाँ पर है। और यहाँ पे एक मस्जिद है, दरगाह है, और बाकी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। आप ये जो तोप देख रहे हैं, इस तोप का नाम है कलाल बांगड़ी। ये एशिया में 3रे नंबर की तोप है और इसका कुल वजन है 22,000 किलो। ये जो तोप देख रहे हैं, इसका वजन है 22,000 किलो। और ये अष्ट धातु से बनी हुई है। और इसको यहाँ पर एक एक चीज़ बनाकर यहाँ पर इसको असेंबल किया गया था किले के ऊपर ही, क्योंकि किले के अंदर आने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है समुंदर। तो वो उस टाइम पे जब इस तोप को बनाया गया था तो कोई ऐसा रास्ता नहीं था, तो इसको यहीं पर ही असेंबल किया गया था। देख लो, इसके अंदर ये आप देख रहे हैं ना, ये इसको घुमाने के लिए है ये। और ये इसका आगे का पॉइंट है। और यहाँ से शायद इसके अंदर बत्ती लगाई जाती होगी। ये देखो, ये पॉइंट है जो इसके अंदर यहाँ से बत्ती लगाई जाती थी चलाने के लिए। काफ़ी बड़ी ये तोप है। और इसके बगल में यहाँ पर भी काफ़ी सारी तोप रखी हुई है। एक तोप ये है और एक तोप ये है। और आप देख सकते हो, ये जो किला है पूरा ब्लैक पत्थर से बनाया गया है। और यहाँ से इन तोपों को ऐसे लगाया गया है कि अगर दुश्मन सामने से आता है ना, उधर से, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ी है ना, तो उधर से आता है तो सीधा उसके ऊपर यहाँ से फायर कर सकते हैं। तो उस तरीके से इनको तोपों को यहाँ पे रखा गया है। बाकी यहाँ पे देख सकते हो, एक यहाँ पे टावर भी है। तो ये तो अभी शायद टूट चुका है। इसका गेट है आगे से, वो भी मैं आपको दूसरे बुरुज से दिखाऊंगा चल के। और वैसे ये किला पूरा टूटा हुआ है, क्योंकि वक्त के अनुसार पूरा किला है जो अभी लगभग ख़त्म हो गया है। देखो, तो चलो हम एक बार इन बुर्ज के ऊपर चलते हैं। शायद इस बुर्ज का नाम है टहलनी बुर्ज। और इसके अंदर आप लोगों को बहुत सारी तोपें देखने को मिलेंगी। छोटी छोटी तोपें इसके अंदर रखी हुई हैं। ये जितनी भी आप बोर्ड देख रहे हैं, तो इनसे लोग यहाँ पे घूमने आते हैं। और ये देखो, ये इस किले का मुख्य गेट है। अगर आप इसको दूर से कहीं से भी देखेंगे ना, तो आपको ये गेट दिखाई नहीं देगा। ऐसा दिखेगा कि जैसे इसके बुर्ज हो कोई भी ना। और अभी इसका जो दीवार है, दीवारों पे देखो समुंदर के खारे पानी से पत्थर गलने लगे हैं। और ये इसका मुख्य गेट है। और इसके ऊपर उस टाइम पे 2 सैनिक बैठे होते थे इसके अंदर। यहाँ पे इसमें 2 सैनिक रहते थे कि, और जब भी कोई नया व्यक्ति आता था ना, तो उसके पास में यहाँ की मुद्रा होती थी। मुद्रा देखो, आपको ना मैं इसके गेट के ऊपर जूम करके दिखाता हूँ। देखो, ये आपको दिख रहा होगा, अच्छे से नहीं दिख पा रहा। तो यहाँ पर एक हाथी है, एक शेर है जिसने 6 हाथियों को पकड़ रखा। तो वो उस मुद्रा का सिंबल था। तो जो भी कोई आता था, तो उसके पास जो मुद्रा होती थी ना, वो ही एंटर करता था। और जिसके पास मुद्रा नहीं थी, तो उसको यहाँ भाले से मार दिया जाता था। और ये इस गेट के ऊपर जो मेन टावर रहता है, वो देखो। और उसके ऊपर ना भी एक पेड़ की जड़ भी काफ़ी फैलने लगी है। तो चलो अभी हम किले में चलते हैं आगे की तरफ। ये देखो, यहाँ पर छोटी छोटी तोपें मिलेंगी आपको देखने को। और इस किले को पूरी तरीके से इस तरीके से बनाया गया था कि दुश्मन कहीं से भी आएगा तो उसके ऊपर चारों तरफ से निगरानी रखी जा सके। इसकी आप ये देखो, करीब 3 फुट मोटी दीवार है। ये करीब 3 फुट मोटी दीवार है। इस किले के चारों तरफ में ऐसे काफ़ी सारे बुरुज बनाए गए हैं।
ताकि इस किले की सुरक्षा अच्छे से हो सके और दुश्मनों के ऊपर निगरानी रख सके। सारे किलों में एक खास बात होती थी, उस टाइम पे कॉमन रहती थी। जैसे आप ये होल देख रहे हैं ना, इन होलों को बनाया गया था दुश्मन के ऊपर आक्रमण करने के लिए। जैसे कि अगर दुश्मन नीचे से आ रहा है, किसी भी कारण से पहुंच जाता है, तो उसके ऊपर इनके अंदर से गर्म तेल वगैरह ऊपर से डाल सकते थे। और ये देखो, अगर आप लोगों को पता है ना इनके बारे में, ये छोटे छोटे से आड़े बने हैं, तो इनके बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी किला भाई इतना मजबूत है कि देखने में अपने आप में ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग किला है। और आपको ना ये जो छोटे छोटे आले हैं ना, ये काफ़ी तरीके के दिखाई देंगे। देखो ये डिज़ाइन अलग है थोड़ा, और ये डिज़ाइन अलग है, और यहाँ पे डिज़ाइन है जो ये डिज़ाइन अलग है। तो इनका क्या राज है, तो वो आप लोग मेरे को कमेंट में बताना। तो चलो हम आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर आप ये जितने भी घर देख रहे हैं ना, ये उस टाइम पे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितने शान से रहे होंगे उस टाइम पे। तो अभी हम लोग ना इनके नीचे चलते हैं। देखो आप लोगों को मैं इनको नीचे से दिखाता हूँ, और ऐसा बताते हैं कि इसके नीचे एक खूप या सुरंग भी है जो समुद्र के नीचे से है। देखेंगे शायद यहीं पर बताया था गाइड भैया ने। और फिर हम चलेंगे वो मीठे पानी की झील देखने के लिए, और ये जो भवन है इसको भी हम लोग देखने के लिए चलेंगे। तो वैसे तो इस किले को घूमने में काफ़ी टाइम लगता है, पूरा दिन लग जाएगा अगर इसको आप घूमना चाहोगे, क्योंकि किला इतना बड़ा है। इसके चारों तरफ में काफ़ी सारे बुर्ज हैं, और इसका देखो मेन जो टॉप है जहाँ पर आप ये देख रहे हैं, एक टावर देख रहे हैं ना, तो यहाँ से आप इस पूरे किले को देख सकते हैं चारों तरफ से। चलो एक बार नीचे चलते हैं। यहाँ सीढ़ियों से लोग भी वैसे काफ़ी आते हैं इस किले को देखने के लिए। वैसे मैं अभी इस किले को ना सेकंड टाइम आया हुआ हूँ देखने के लिए। आप लोगों ने अगर मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी देख लेना, वो भी मैंने गाइड के साथ में बनाया हुआ है। इन बुर्जों के नीचे देखो इस तरीके की दीवारें होती थी, और अभी भी आप देख सकते हो कि ये बुर्ज है, इसके ऊपर जो बनाया गया था जिस चीज़ से, तो उसके अवशेष इसमें दिखने लगे हैं यहाँ पर। और ये देखो यहाँ पर सैनिक बैठे रहते थे, और इन बुर्जों के नीचे है ना सैनिकों के लिए गोला बारूद वगैरह जो उस टाइम पे चलता था, तो वो सारी चीज़ इकट्ठा रहती थी। खाना वगैरह भी उनके लिए स्टोर रखते थे। और ये दीवार की आप मोटाई देखो भाई, कितनी चौड़ाई है इसकी, वहाँ से लेके और यहाँ तक करीब इस दीवार की मान के चलो तो करीब 17 से 18 फीट चौड़ाई है इस दीवार की। देख सकते हो पहले इस तरीके की। अगर ये दीवार इतनी चौड़ी नहीं रहती तो शायद ये बुर्ज अब तक गिर जाता। यही कारण है इनका इतने बड़े बड़े होने का। देखो बहुत बड़ी बड़ी दीवारें हैं, और यहाँ पर मैं आप लोगों को ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा जब इस किले को बनाया गया था, और इस किले के अंदर सारी चीज़ों का किस तरीके से ध्यान रखा गया था। अभी आप ये जगह देखो, इस जगह पे आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। देखो ये जो जिस टाइम पे किला रहा होगा उसके निशान आपको देखने को मिलेंगे। देखो कितना भव्य रहा होगा, और इसकी जो दीवारें हैं उनके अंदर इस तरीके के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। देख लो यहाँ पर ये आड़े दीवारें भी बने हुए हैं इसके अंदर। यहाँ पर भी देखो आप, ये पूरा एक भवन है जो अभी हम इस भवन के एक छोटे से टुकड़े में खड़े हुए हैं। ये देखो इसमें ना नालियाँ भी बनी हुई है। शायद ये मेरे हिसाब से उस टाइम का या तो कोई बाथ टब रहा होगा उस टाइम पे, जो यहाँ के राजा रहे होंगे उनके फैमिली में से किसी एक का रहा होगा ये बाथ टब। और अभी देखो इससे इन सीढ़ियों से हम अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि ये एक मंजिल भवन नहीं था, ये कई मंजिल था। तो ये सीढ़ी ऊपर तक जाती है, लेकिन अभी टूटने की वजह से यहीं तक ये रह गई हैं। जैसे ये हिस्सा है ना जो डबल मंजिल का है। और अभी देखो मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसे हिस्से में जो सब लोगों की ज़रूरत होती है। देखो यहाँ पर आपको देखने के मिलेंगे उस टाइम के टॉयलेट्स। देखो यहाँ पर भी है, उस टाइम का टॉयलेट है। और देखो भाई कितना मतलब सीधा समुंदर में जाता कचरा। और उस टाइम पे देखो किस तरीके के पाइपों का इस्तेमाल किया जाता था। ये मिट्टी के सकोरों से बना हुआ पाइप है। और टॉयलेट दिखाऊं आपको, और ये देखो ये टॉयलेट है। और यहाँ पे ना दो हैं, ये उस टाइम के दो टॉयलेट हैं। और एक टॉयलेट है, शायद एक बाथरूम है। तो ये दो हैं, तो इनको यूज करने के बाद में यहाँ पर पानी डाला जाता होगा, और फिर से जो भी मल मूत्र है वो सीधा समुंदर में जाता होगा नीचे। कितना गहरा है देखो। अभी बोतल डाल रखे हैं हमारे लोगों ने। और यहाँ पे उस टाइम ये दीवार रही होगी सेफ्टी के लिए, और ये ताकि दम ना घुटे बदबू से, तो उसके लिए यहाँ पे ये रोशनदान भी हैं ये। और ये इसके गेट हैं।
और इसके गेट आप देख लो, तो उस टाइम पे इन कुंडियों से लग रहा है कि शायद उस टाइम पे यहाँ पे गेट रहे होंगे या नहीं। शायद गेट तो नहीं रहे होंगे, पर्दा सिस्टम रहा होगा, क्योंकि हाँ गेट थे भाई, क्योंकि ये देखो ये होल देख रहे हैं ना आप, तो ये गेटों के होल है, तो उस टाइम पे गेट रहे होंगे इसमें, क्योंकि कुंडी है, यहाँ से कुंडी रहती होगी ना, गेट के जैसे यहाँ से कुंडी रहती होगी, ऐसे उसको लगा दिया जाता होगा, तो गेट भी रहे हैं इसमें। ये देखो भाई, अभी दूसरी साइड में भी यहाँ पे ना सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए। तो किला तो काफ़ी अच्छा है। और ये शायद जो गाइड भैया हमें बता रहे थे कि इस किले के अंदर एक सुरंग भी है, तो शायद ये वो सुरंग हो सकती है। मैं आपसे पक्का नहीं कह रहा, लेकिन ये सुरंग हो सकती है। और ऐसी जगहों पे मैं जाऊंगा भी नहीं, क्योंकि ऐसी जगहों पे जाना अपने आप को जोखिम में डालना है। बाकी तो ये देख सकते हो आप, काफ़ी अच्छे से इसको मजबूती से बना रखा है इसे। ये देखो काफ़ी मजबूती से बनाया गया पूरे किले को, और पूरा किला एकदम टूट रखा, बिल्कुल खंडर हो रखा। ऐसी चीज़ नहीं है देखने के लिए कोई कि मैं आपको पूरी प्रॉपर तरीके से दिखा सकूं। यहाँ पर मुझे एक दरवाजे का पूरा मॉडल यहाँ पे देखने को मिला है, पूरा रियल दरवाजा जो होता है वो यहाँ पे देखने को मिला है। देखो अभी इसको यहाँ पे बंद कर रखा है, लेकिन ये कभी यहाँ पे दरवाजा रहा होगा। और इसके ऊपर यहाँ पे देखो कुछ लिखा भी हुआ है। अगर आप लोग इस भाषा को जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, इस पे क्या लिखा हुआ है। और अगर बात करें हम लोग इसके डिज़ाइन की, तो इसके ऊपर ये फूल पत्तियों का डिज़ाइन बना है, इसके ऊपर ऐसा ही सेम ऊपर की तरफ बना हुआ है। और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ से ये जो आप भवन देख रहे हैं ना, इस भवन के ऊपर आपको ये जो दीवार दिखेगी, तो इसका डिज़ाइन थोड़ा सा अलग है, ट्रायंगल शेप में है इसका डिज़ाइन। तो यहाँ पे कोई ख़ास भवन भी रहा होगा उस टाइम पे, लेकिन उसका कोई वर्णन यहाँ पे कर नहीं रखा इन लोगों ने कि यहाँ पर कौन सा भवन था उस टाइम पे। तो चलो अभी मैं आपको ना इस बुर्ज के नीचे की तरफ लेके चलता हूँ। बाकी बुर्ज कई उसमें डिवाइड कर रखे हैं मंजिलों के अंदर, और यहाँ पे एक तोप भी पड़ी हुई है इसके ऊपर, शायद ये तो अभी मार्कर लगाया होगा 15 नंबर का। लेकिन ये बुर्ज देखो आप, इसकी मजबूती के लिए आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि जो बड़े बड़े पत्थर हैं ना, उनको काट कर एक अच्छा शेप देकर इसकी मतलब मजबूती बनाई गई है, ताकि ये अच्छे से टिक सके। और अभी आप देख सकते हो कि इसके अंदर कितना स्पेस है, तो ये खास बुर्ज रहा होगा। और एक चीज़ और बताऊं मैं आपको, इसके अंदर बहुत ठंडक है। मैं जैसे ही आया तो इसके अंदर ठंडक है। और ये देखो इनके सैनिकों की बैठने की जगह होती थी, ये सब सैनिकों के बैठने की जगह होती थी। और आप कहीं से भी देखोगे तो सीधा आप देख सकते हो। देखो अभी आपको बोट देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे। देखो भैया बोट वाले कुछ इशारा भी कर रहे हैं, शायद वो किसी को बुला रहे हैं। तो बुर्ज तो काफ़ी बड़ा है ये, तो मेन बुर्ज शायद हम मेन बुर्जों में से इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसके चारों तरफ में बड़े बड़े बुर्ज बना रखे हैं इसी तरीके से, क्योंकि ये दूसरी दिशा का बुर्ज है, तो उस तरीके से इसे बना रखा है। और ये देखो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों को काटकर इसके अंदर एक शेप दे रखा है गुंबद वाला, ताकि इसकी मजबूती बना रहे। दबाव पड़े तो ये, जैसे ही दबाव पड़ेगा तो भिंचेंगे और मजबूत रहेगा। और इसमें ये जो जितना भी मटेरियल है ना, ये सारा इसी किले के अंदर से निकाला गया, क्योंकि ये एक टापू के जैसा ना यहाँ पे, तो इसे खोद कर यहाँ से निकाला गया है पूरा। किला काफ़ी बड़ा है, घूमने के लिए इसको कम से कम 4 घंटे चाहिए पूरा इसको घूमने के लिए और इसके बारे में जानने के लिए। तो अभी तो मैं आपको जो मेन जगह है जिनके बारे में मेरे को गाइड ने जानकारी दी है वो मैं दिखा रहा हूँ। दोस्तों सोच के देखिए, एक समुंदर है, समुंदर के बीच में एक टापू है, और टापू को खोद कर बनाया गया एक किला, और उस किले के अंदर मीठे पानी की झील, मीठे पानी का कुआं, और समुंदर के बीच में देखो ये जो देख रहे हैं आप, ये मीठे पानी की एक बावड़ी है जो इस जंजीरा किले के अंदर बनाई गई है। और इसके अंदर आपको बहुत सारी मछलियाँ देखने को मिलेगी। देखो बहुत सारी मछलियाँ हैं अभी इसके अंदर, और ये पता नहीं किसी ने छोड़ रखी हैं या इसके अंदर ऐसे होगी। और इसको कैसे बनाया गया था अभी देखो, इसका मैं बताऊं आपको। जो मेरे को गाइड ने बताया था कि जब इस किले को बनाया जा रहा था तो यहीं से पत्थर खोद कर और इस किले को बनाया जा रहा था।
और जैसे जैसे इसके अंदर से पत्थर निकालते गए थे तो उसके बाद में ये 60-70 फीट गहरा होने के बाद में जो समुंदर है उसके जो सोते हैं वो इसमें आने लगे और पानी ये पूरा छन छन के आने लगा, तो मीठा पानी इसके अंदर आने लगा। और उस टाइम के जो दगड़ होते थे, जो ईंट होती थी, तो इस टाइम छोटी छोटी सी ईंटें होती थी उस टाइम पे। देखो ये एक छोटा सा दरवाज़ा बनाया गया है और इन ईंटों को घिस के शेप दिया गया। देखो ये शायद गली रही होंगी उस टाइम पे इस यहाँ पे चारों तरफ पानी भरने के लिए, और शायद इसके बारे में देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ये इसके बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पे आप स्टॉप करके पढ़ भी सकते हो जंजीरा किले के बारे में। बाकी जो पानी की झील है वो वास्तव में ही मीठी है, और मछलियाँ आपको शायद दिख रही हैं या नहीं वो आप देख सकते हो। देखो मुझे दिख रही हैं काफ़ी सारी मछलियाँ, और इनका साइज़ है ना वो भी काफ़ी बड़ा हो गया है, बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। दोस्तों आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ना, ये जंजीरा किले का जो खास पैलेस था, खास महल था, जो ये वही इमारत है जिसकी हालत अभी बहुत ही ख़राब है। लेकिन आप देख सकते हो इसको ना काले पत्थरों से बनाया गया है, और इसका ये मेन दरवाज़ा रहा होगा उस टाइम में, अभी भी है। और इसके ऊपर देखो ये किस तरीके का डिज़ाइन बनाया गया है, चारों तरफ में इसके फूल बनाए गए हैं, और ऊपर की तरफ में ये एक बेलनुमा आकृति बनाई गई है। लेकिन आप देखो इसे ना कितनी मंजिल का है ये, और ऊपर इसके एक बुर्ज सा बना रखा है जिसमें से सैनिक इसकी सुरक्षा करते होंगे। और अभी चलेंगे इसके अंदर भी। और इसमें ना देखो यहाँ पे लोहे के कड़े लगे हुए हैं, तो ये क्यों लगे हुए थे अगर आप लोगों को जानकारी है तो बताना। अभी चलते हैं इसके अंदर से, दिखाता हूँ आपको। और ये जो देख रहे हैं ना आप, इसका ये डिजाइनर ये पूरा जिसको हम सरदल बोलते हैं, दरवाज़ा, तो ये एक पीस को काट के बनाया गया है। और इसमें उस टाइम पे ना यहाँ पे ये वाइट वाइट देख रहे हैं तो इसकी शाइनिंग बनती होगी, अभी वो सारा लेप उतर गया है इसके ऊपर से। और देखो अभी इस पैलेस की हालत ये है, पूरा ख़राब हो रखा है, पूरा टूट गया है वक्त के अनुसार चलते हुए, पूरा एकदम ख़त्म हो गया है, पूरा खंडर। चारों तरफ दीवार है बस, और कुछ नहीं है। और इसको भी देखो उसी तरीके से बनाया गया था जैसे पूरे महल को बनाया गया है, पूरे किले को बनाया गया है। तो अगर इसका आपको ना पूरा एक डिटेल वीडियो देखना है ना गाइड का, अगर इसके इतिहास के बारे में जानना आपको, तो उसका मैंने एक गाइड का वीडियो भी डाल रखा है अपने चैनल पे, वो देख लेना आप। क्योंकि मैं आपको अभी फ़िलहाल में किला दिखा रहा हूँ, इतिहास नहीं बता रहा, किला दिखा रहा हूँ। देख सकते हो ये सब उस टाइम के ये झरोखे रहे होंगे उस टाइम पे ना, और इनके ऊपर भी एक सुंदर डिज़ाइन था, उसके अवशेष देख लो, ये है यहाँ पे एक सुंदर डिज़ाइन था ये भी उस टाइम पे। अभी मैं पहुँचा हूँ जो दूसरी मीठे पानी की झील है ना उस जगह पर, तो ये दूसरे वाली झील है। और यहाँ देखेंगे आप तो आपको इस झील के अंदर कुछ गेट भी दिखेंगे, कुछ कमरे भी दिखेंगे। और ये देखो ये यहाँ पे शायद एक मस्जिद है, और एक यहाँ पे ये दरगाह है। यहाँ पे देखो कुछ कब्र भी बने हुए हैं, तो यहाँ के कुछ खास लोगों की ये कब्र रही होंगी ये। अगर कभी आप लोग इस किले को घूमने के लिए आना चाहते हो और इस पूरे किले को देखना चाहते हो ना, तो आपको देखो यहाँ पर एक बुर्ज दिखाई देगा, ये वाला, ये टावर है, इसको बाला किला बोला जाता है। और वहाँ से आप लोग इस पूरे किले को देख सकते हैं चारों तरफ से। मैं वहाँ गया नहीं, काफ़ी ऊंचा है वहाँ पे, तो मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब रही। बताया जाता है कि ये किला अभी तक अजय रहा है, इसको आज तक कोई भी नहीं जीत पाया पूरी तरीके से। इस किले को मराठा, मुग़ल, कोई भी इस किले को नहीं जीत पाया था। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। ये एक छोटा सा व्लॉग था आप लोगों को इस किले को दिखाने के लिए। बाकी अगर आपको इसका इतिहास जानना है तो उसके लिए एक मेरे पास में पूरा गाइड टूर वीडियो इस पर रखा हुआ है यूट्यूब चैनल पर, तो आप वो देख सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना और कमेंट करके बताना कैसा लगा।